हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे शीशा प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिस तरह आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि फ़ाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे। मतलब फाइल हैंडलिंग के अंदर आपको पता है कि हम फाइल्स के साथ काम करते हैं। तो अगर किसी एक पाथ के ऊपर एक फ़ाइल मौजूद है, मुझे उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का कुछ मेथड यूज़ करते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं चेकिंग फाइल एग्जिस्ट और नॉट इन सी शार्प फाइल हैंडलिंग। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है इसको हमने डिटेल में देखा था। इसका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू वगैरह सारी चीजें हमने देखी थी। तो अब से हम इसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे हम फाइल हैंडलिंग को। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप जो कि हम आज इस लेक्चर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होगी। ठीक है, वो किसी ड्राइव में रखी हुई होगी, किसी लोकेशन पे रखी हुई होगी। ठीक है, और फिर हम उसे चेक करेंगे कि उस लोकेशन पे, उस पाथ के ऊपर वो फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, फाइल हैंडलिंग डेमो। ठीक है, तो अब देखो, मैं इसके मेन मेथड के अंदर आता हूँ। और देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फाइल हैंडलिंग करोगे, ठीक है, तो आपको जितनी भी क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो सारी क्लासेस आपके पास कहाँ पे मौजूद होंगी। वो सारी क्लासेस आपके पास एक नेम स्पेस है, जिसका नाम है हमारे पास सिस्टम डॉट आईओ। ये वाला नेम स्पेस आपने लाजमी ऐड करना है जब भी आप फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करोगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी क्लासेस हम यूज करेंगे अपने फाइल्स के साथ। जो ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो क्लासेस यूज करेंगे, वो सब इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये नेम स्पेस मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो देखो, अब मैं एक काम करता हूँ। मैं अपनी किसी ड्राइव के अंदर, अपनी किसी लोकेशन के अंदर, किसी पाथ के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो, मेरे पास एफ ड्राइव है, ठीक है, और ये एक लोकेशन है। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ डेटा। तो हमारी इस फाइल का नाम क्या हो गया, data.txt, क्योंकि नोटपैड की फाइल है। और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज अ डमी टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और इस फाइल को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जो फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं इस फाइल को चेक करवाऊंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि ये फाइल इस लोकेशन पे, इस पाथ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो इस चीज को चेक करवाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ अपने मेन मेथड के अंदर। ठीक है, और अपने इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ पाथ। ठीक है, और इधर आके मैं डबल कोट ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल का पाथ दूंगा। ठीक है, तो देखो, मेरी फाइल का पाथ क्या है। ठीक है, देखो, मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त, एफ ड्राइव के अंदर हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर आप यहाँ पे ये जो आपको एक बार नजर आ रही है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका पाथ है, और इसके अंदर ये डेटा वाली फाइल मौजूद है। ठीक है, तो पाथ मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका पाथ किस तरह से दूंगा, ये जो मेरी फाइल है डेटा, ये कहाँ पे रखी हुई है, इस वक्त एफ ड्राइव के अंदर रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे पाथ दूंगा एफ, कैपिटल एफ, और उसके बाद यहाँ पे कोलन, और उसके बाद मैं दूंगा बैकस्लैश। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरी फाइल का क्या नाम है, मेरी फाइल का नाम है यहाँ पे data.txt। सही है, तो मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया, और वो पाथ कहाँ पे स्टोर हो गया, पाथ के स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास बैकस्लैश डी है, इसके नीचे एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो, ये इस बैकस्लैश डी को एक एस्केप सीक्वेंस समझ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बैकस्लैश डी के नाम से कोई एस्केप सीक्वेंस मौजूद नहीं है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा, बैकस्लैश एन होता है, जो कि हम न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वक्त ये इसको एस्केप सीक्वेंस समझ रहा है। ठीक है, और बैकस्लैश डी के नाम से कोई एस्केप सीक्वेंस मौजूद नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है,
तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और बैकस्लैश लगा दो तो इसका मतलब अब ये एक एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये जो दो दफा बैकस्लैश मैंने लगाया है ये एक दफा बैकस्लैश जनरेट करेगा और हमें एक दफा बैकस्लैश चाहिए। लेकिन अगर आप इसी तरह लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो एरर आएगा। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए ये जो आपके पास पूरा स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, इससे पहले आप क्या लगा दो, इससे पहले आप लगा दो ये @ का सिंबल। अब ये जो @ का सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं C# की लैंग्वेज के अंदर वर्बैटिम लिटरल, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्बैटिम लिटरल। मैं किसे कह रहा हूं, ये जो हमारा @ का सिंबल है। अब देखो @ का सिंबल जब आप लगाते हो तो इसका काम क्या है, ये आपके स्ट्रिंग्स को एज अ रॉ स्ट्रिंग पिक करता है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो \d दिया है ये इसको एस्केप सीक्वेंस नहीं समझेगा। मतलब जैसे एज इट इज मैंने स्ट्रिंग टाइप किया है उसी तरह ये इसको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई एस्केप सीक्वेंस होंगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा। और इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, वर्बैटिम लिटरल, ठीक है। ठीक है, देखो ये मैंने पाथ यहाँ पे दे दिया। अब मैं इस पाथ को क्या करूंगा, चेक करूंगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, मैं एक इफ की कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास नेम स्पेस है इसके अंदर फाइल हैंडलिंग की सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक क्लास यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है फाइल। और ये फाइल आपके पास कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, system.io। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे मैं फाइल क्लास का एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है एग्जिस्ट। ये वाला मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा। लेकिन अगर आपने ये नेम स्पेस ऐड नहीं किया तो क्या होगा, तो ये फाइल की जो क्लास है वो आपको एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे आके ये वाली क्लास हटा देता हूँ, कौन सी, system.io, तो देखो जैसे ही मैंने system.io का नेम स्पेस हटाया तो देखो फाइल पे एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो फाइल है ये कौन सी नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, system.io के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो देखो अब ये जो एग्जिस्ट का फंक्शन है इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, इसके अंदर मैं पाथ का ये वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि चेक करो कि इस पाथ के अंदर जो भी फाइल है क्या वो इस पाथ के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अगर मौजूद है तो ये एग्जिस्ट का फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अगर आप एग्जिस्ट के ऊपर माउस लेके जाओ, ठीक है, तो देखो ये आपको रिटर्न टाइप दिखा रहा है, बिल्कुल शुरू में क्या लिखा हुआ है, बूल। इसका मतलब कि अगर इसको इस पाथ के ऊपर फाइल मिल जाती है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, अगर उसे फाइल नहीं मिली तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर ये फाइल मौजूद है और अगर ये बराबर है ट्रू के, सही है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये ना भी लगाओ, ठीक है, == ट्रू ना भी लगाओ तब भी ये ट्रू के लिए ही चेक करेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर ये वाली फाइल मौजूद है तो CW टैप और यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं, यस देयर इज अ फाइल, ठीक है, सही है। तो ये मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर फाइल नहीं मिली तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और यहाँ पे आके मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ एक, और मैं यहाँ पे कहता हूँ फाइल नॉट फाउंड, सही है। और अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए सबसे एंड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.readline, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो देखो आपको क्या आउटपुट नजर आ रहा है, यस देयर इज अ फाइल, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने पाथ दिया है, ठीक है, F डायरेक्टरी के अंदर, मतलब F ड्राइव के अंदर ये data.txt की फाइल है, ये मौजूद है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो ये मौजूद है, इसलिए ये हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, यस देयर इज अ फाइल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ data1.txt, तो देखो F ड्राइव के अंदर data1.txt के नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मेक श्योर कर लो, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो data1.txt के नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसी फाइल को पाथ में स्टोर करवा रहा हूँ और उसी पाथ को मैं चेक करवा रहा हूँ। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना, तो देखो क्या मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइल क्लास का एग्जिस्ट मेथड यूज करके आप अपनी फाइल को चेक करवा सकते हो कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट ऐड द नेम स्पेस system.io, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी आप फाइल के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद देन यूज द फाइल क्लास विच इज प्रेजेंट इन system.io नेम स्पेस, उसके बाद आपने एक फाइल क्लास यूज करनी है,
और वो कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, system.io के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखो, आफ्टर दैट यूज द एग्जिस्ट मेथड ऑफ फाइल क्लास, ठीक है। एग्जिस्ट मेथड किसका है, फाइल क्लास का है, फॉर चेकिंग दैट फाइल इज प्रेजेंट और नॉट। मतलब एग्जिस्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं कि हमारे पास फाइल मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। और एक बात याद रखनी है आपने कि ये एग्जिस्ट का मेथड आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर उसको फाइल मिल जाएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, फाइल नहीं मिलेगी तो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से फाइल एग्जिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, चेकिंग फाइल एग्जिस्टेंस इन सी शार्प फाइल हैंडलिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।